Hello, good morning, students. I'm your English teacher and I welcome you all in English class. बेटा हम लोग जो है एक्टिव पैसिव कर रहे थे, ठीक है। आज मैं आपको फिर से एक बार समझा रही हूँ, ठीक है। कल मैंने आपको करवाया था बट आज मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम हिंदी में समझाओ, कुछ बोलते हैं इंग्लिश में समझाओ, ठीक है। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो, दो तरीके की वॉइस होती है, मतलब कि अपनी बात को हम दो तरीके से बोलते हैं, ठीक है। एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस क्या होती है? एक्टिव वॉइस वो होती है जिस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ठीक है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो करता है वो एक्टिव रहता है, मतलब पूरा का पूरा जो सेंटेंस होता है ना वो सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट तो लास्ट में चला जाता है, ठीक है, और हमारा सेंटेंस किससे शुरू होता है? ऑब्जेक्ट से। तो हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो तो एक्टिव रहता नहीं है, मतलब एक्टिव कौन रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है। इसमें सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। आया समझ में? अब जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है सीता कुक्स अ फूड, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल है, सीता कुक्स अ फूड। अब इसमें बेटा आपका सीता क्या है? सीता क्या है? आपका सब्जेक्ट, ठीक है। कुक्स क्या है? आपकी वर्ब। फूड क्या है? आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सीता कुक्स अ फूड, सीता इसके अंदर जो है सब्जेक्ट है, कुक्स आपका वर्ब है, फूड आपका ऑब्जेक्ट है। पूरा का सीता खाना बनाती है, तो पूरा का पूरा काम किस पर डिपेंड हो रहा है? सीता के ऊपर। सीता ही एक्टिव है इसके अंदर, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसके अंदर? सीता, ठीक है। तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, इसी का हम पैसिव बनाएंगे, तो ये जो फूड है ना, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है, हमारा सेंटेंस फूड से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फूड इज़ कुक्ड बाय सीता, और ये सीता कहाँ चला गया? हमारा लास्ट में। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो गया? ऑब्जेक्ट से शुरू हो गया। आया समझ में? ठीक है। तो एक्टिव वॉइस वो होती है जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। पैसिव वॉइस वो होती है जिसमें कि पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सेंटेंस आपका ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, ठीक है। अब आपको ये थोड़ी सी बेटा प्रोनाउन की टेबल याद करनी है, ठीक है। अब हमें ये किस में ज़रूरत पड़ेगी? जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो हमें इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे कि आपका अगर सब्जेक्ट आपका आई होगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में वो क्या बन जाएगा? मी। वी का क्या बन जाएगा? अस। यू का यू रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको टेंस की बेटा एक बार आपको टेंस मैंने आपको करवाए हैं, टेंस की आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। टेंस की आपको जो है टेबल याद होनी चाहिए। इसमें आपको क्या करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपका कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर इस तरीके से दे रखा हो, सब्जेक्ट दे रखा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, एस या ई एस दे रखा हो और ऑब्जेक्ट दे रखा हो, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ये है, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? मैंने क्या कहा था? सेंटेंस किससे शुरू हो जाएगा? ऑब्जेक्ट से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या लगाना है? इज़ एम आर। अगर सेंटेंस आपका इसमें दे रखा है तो आपका कंटिन्यूअस किस में बन जाएगा? कंटिन्यूअस। इज़ एम आर आपको पता है ना किसकी फॉर्म होती है? कंटिन्यूअस की होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बाद में आपको इज़ एम आर लगाना है। आपको ऑब्जेक्ट देखना है, अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर में है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर में है तो इज़ यूज़ में लीजिए, अगर आई है तो एम यूज़ में लीजिए, और अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल में है तो आर यूज़ में लीजिए, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। और सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? लास्ट में, यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, लेकिन इससे पहले बाय लगेगा,
ठीक है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में है, सब्जेक्ट है, फिर डू डज है, प्रेजेंट का नेगेटिव आता है ना, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सेम वही सब जाएगा बेटा। सेंटेंस किससे शुरू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से शुरू हो जाएगा। वही इज एम आर, लेकिन इसमें आपका क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। वही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय लगेगा और सब्जेक्ट लगेगा। इसी तरीके से अगर आपका सिंपल पास्ट में है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो आपका वही कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, उसी टेंस की कंटिन्यूस की, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, वॉज वर आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वॉज लगाना, प्लूरल में है तो वर्ड लगाना। वही नेगेटिव में क्या है, अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो वही आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज वर आ जाएगा, नॉट लग जाएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किससे बदल दी जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बाय लगेगा और सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो ये आपको बेटा ये याद रखने हैं, ठीक है। ये आपको टेबल याद कर लेनी है, ये आपने आई थिंक कर ली होगी, ठीक है। ये है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स समझाती हूँ, ये आपको मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा लेंदी है नहीं, सिंपल तरीके से है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। अब देखो, आई नो हिम, ठीक है। आई नो हिम कौन सा है बेटा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। ये हमारा आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में ये कौन सी है, एक्टिव वॉइस। अब हम जब इसको पैसिव में बनाएंगे, हिम, हिम था, ठीक है, तो हिम का क्या बन जाएगा, ही, क्योंकि सब्जेक्ट बना रहे हैं ना हम यहाँ पर, ठीक है। वो आपको प्रोनाउन वाले टेबल में से देखना आप, ही सिंगुलर में है तो क्या लग जाएगा, इज, क्योंकि कंटिन्यूस की लगती है इसके अंदर, इज एम आर, ठीक है, तो आपको इज लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किससे बदल देना है, थर्ड फॉर्म से, ठीक है। ही इज नोन टू मी। अब वाटर fills a tub, a tub is filled with water या by water, ठीक है। does he write a letter, does he write a letter कौन सा टेंस हो गया, देखो, does he write a letter, क्या हो गया बेटा, do does कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया ना आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन से शुरू हो रहा है डू डज से, ठीक है। तो आपका डज आ जाएगा पहले, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जो फॉर्म में होता है वो क्वेश्चन में ही रहता है, तो इज से स्टार्ट हो जाएगा, इज अ लेटर रिटन बाय हिम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये है। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा जो है इसके आपकी बुक में से, अगर आपको ये थोड़े से टफ लग रहे हैं तो आप ये मत करिए, मैं इसी के बेसिस पर आपका जो है ना, इसी के बेसिस पर ये वाला जो है आपका ये जो टेबल है, इसकी बेसिस से ही मैं आपको जो है अभी कुछ एग्जांपल्स सेंड करूँगी, आप उनको देखिएगा, उनको कोशिश करिएगा करने की, ठीक है, ठीक है बेटा, आप उनको कोशिश करिएगा, हाँ, फिर आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको जो है एग्जांपल विद एग्जांपल्स जो है वो बताती हूँ, ठीक है, फिर देखना आप।